नमस्कार, फाइनल पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको लखीमपुर खीरी के तिकोनिया क्षेत्र, जो कि आज की डेट में पर्यटन स्थल बन चुका है, या यूं कहिए कि विपक्षी पार्टियों ने उसे पर्यटन स्थल बना दिया है। वह घूमने व अपने आने वाले 2022 के चुनाव को देखते हुए पूरी मुस्तैदी के साथ वहां अपने अपने क्षेत्र से निकलकर अपना इतना कीमती समय निकाल कर वहाँ पर जाकर एक तरह की अपनी राजनीति को लामबंद करने में लगे हैं। हाल ही में जो किसान मरे, उनके बाद की स्थिति को देखते हुए योगी जी द्वारा एक टिकैत के साथ एक मीटिंग करना, उनके द्वारा गठित समिति के साथ टिकैत की मीटिंग होना, और उसके बाद किसानों को 45 लाख का मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई करना, उन पर एफआईआर करना, और पीड़ित परिवारों को जो है उनके परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना, यह बात पे सहमति बन गई टिकैत जी के साथ। तो ऐसी क्या बात हो गई कि योगी जी ने बाकी सबको रोक दिया, चाहे वो राहुल हो, प्रियंका हो, टीएमसी हो, कोई भी अन्य पार्टी हो, सिर्फ अकेले टिकैत जी वहाँ कैसे पहुँच गए और उन्होंने अपने आप यह समझौता कैसे कर लिया। उनका कहना है कि उस स्तरीय समिति के सदस्यों के साथ मेरी मीटिंग हुई, जिनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मैंने ये बातें तय की और उनको मैं मना नहीं कर पाया। अरे जब आप केंद्र सरकार में बैठे मोदी जी की बात नहीं मान रहे, तो आपको ऐसी क्या प्रलोभन दिया गया या ऐसी क्या डील हुई कि आपने अकेले जाकर किसानों के लिए, जो व्यक्ति मर गए उनके लिए आपने ये मुआवजा स्वीकार कर लिया। तो ये बात भी जनता को भी सोचनी पड़ेगी। और अन्य विपक्षी पार्टियां जो कि किसान रैली को एक अपना आगे मुद्दा बनाकर और टिकैत को आगे रखकर, मतलब मुखौटा टिकैत का, और पीछे से सारी विपक्षी पार्टियां जो उनको सपोर्ट कर रही, और ये तब तक चलेगा। अभी आने वाले जो यूपी का चुनाव है, ये एक एक्सपेरिमेंट है विपक्षी पार्टियों के लिए कि अगर टिकैत आगे रहते हैं और पीछे से हम रहते हैं, पीछे से किसान की बात को हम हवा देते हैं और लामबंद होके रहते हैं, तो हम जो योगी सरकार है उसको गिरा सकते हैं। आने वाले समय में योगी सरकार किसी भी हालत में, ये इनका एक मेन मकसद है। अब जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो प्रियंका वाड्रा निकलती हैं, वहाँ जाने के लिए ड्रामेबाजी शुरू होती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर वो जाके एक जगह जो है झाड़ू मारना शुरू कर देती हैं कि हमें दलितों का और गरीबों का बहुत है। राहुल जी जिनको जाने नहीं दिया जाता, उसके बाद जब अनुमति मिलती है 5 लोगों की, तो लखनऊ एयरपोर्ट में जाके ड्रामेबाजी करते हैं कि मैं प्रोटोकॉल को नहीं मानता, मैं यहाँ की सरकार की जो पुलिस है उस पर विश्वास नहीं करता, मैं अपनी गाड़ी में जाऊँगा। और अंत में उनको ये सुविधा दे भी दी जाती है, लेकिन एस्कॉर्ट तो यूपी पुलिस की ही रहती है। तो ये ड्रामेबाजी किस लिए? और अभी हाल फिलहाल ये कहना कि 7 लोगों का एक संसदीय मंडल हमारा जो राहुल के साथ जो है वो राष्ट्रपति से मिलने की बात करेंगे लखीमपुर मुद्दे पर, तो ये इतनी नौटंकी और इतनी चीज़ें किस लिए? उसमें टीएमसी पार्टी का जाना, टीएमसी पार्टी के सदस्यों का जाना, एसपी का धरने पे बैठना अपने घर के बाहर जब उनको जाने नहीं दिया जाता, और गुंडागर्दी करते हुए वहाँ पुलिस की जीप को जला देना, ये सब बातें ये जनता को समझनी पड़ेगी। एक हमारे ओवैसी जी हैं जिनको फुर्सत ही नहीं मुसलमानों को भड़काने से, तो ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में ओवैसी जी तो चले जाएंगे, मुसलमान को मुसलमान से लड़वा देंगे। ओवैसी जी तो हिंदू की बात ही नहीं करते, क्योंकि उनकी पार्टी का मतलब ही है हिंदुस्तान के सभी मुस्लिमों को इकट्ठा करना। लखीमपुर खीरी के माहौल को देखते हुए प्रियंका वाड्रा द्वारा रैली करना, एसपी समाजवादी पार्टी रैली करती है, वहीं बीएसपी पार्टी रैली करती है, और बीएसपी तो यहाँ तक जो है एक हिंदू कार्ड खेलती है कि
राम मंदिर और मथुरा और काशी में जो भी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, या वहाँ पर जो भी व्यवस्था अभी जो बनाई जा रही है वह यथावत चलती रहेगी, उसको किसी तरह से रोका नहीं जाएगा। तो ये ब्राह्मणों के प्रति प्यार भी सभी पार्टियों में देखा जा रहा है। एक तरफ वैसी जी हैं, उनके ना ब्राह्मण ना हिंदू से कोई मतलब है, वो तो अपने भाषण में यहाँ तक कहते हैं कि आशीष मिश्रा की जगह अगर अतीक नाम का कोई व्यक्ति होता तो अभी तक उसका बुलडोजर चल गया होता घर पे, उसका एनकाउंटर हो गया होता। तो सभी जनमानस में जो मुस्लिम मतदाता के दिमाग में ये बिठा देना कि जो ये वर्तमान सरकार या इससे पहले की जो सरकार है उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के लिए काम किया, मुस्लिम को वो कुछ नहीं समझते। अगर मुस्लिम कोई काम करती है तो उसको जो है उसको या तो जान से मरवा देते हैं या उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। वो पार्टियां जो मुस्लिम मतदाताओं के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है, एक भी विपक्षी पार्टी ये नहीं कहती कि हम मुस्लिम के साथ हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर हम मुस्लिम की बात करेंगे तो हिंदू हमारे यहाँ से छिटक जाएंगे। और जो मुस्लिम पार्टी है वो तो हिंदू की बात ही नहीं करती, और वैसी जी के मुंह से कभी हिंदू के बारे में कोई इस तरह की बात ही नहीं आप सुनेंगे। और वैसी जी को तो बस मुस्लिम को इकट्ठा करना है, अपनी राजनीति चमकानी है। और यह बात तो सभी को सर्वविदित है कि जब भी दंगे हुए या जब भी इस तरह की बात होती है तो नेता का कोई बच्चा नहीं मरता, आम आदमी मरता है। आम आदमी के परिवार को सारी ज़िंदगी उस चीज़ को भुगतना पड़ता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी पार्टियां लखीमपुर खीरी के कांड के बारे में बताती ज़रूर हैं, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हो रही है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्योंकि अगर वो बता देंगे कि जो अभी आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो गए या एसआईटी की जो है कोर्ट में उनकी पेशी है, उन पे धारा 302, 304, 229, 120 बी के तहत जो धाराएं लगाई गई है उसकी बात नहीं करते। क्योंकि अगर वो ये बातें करते हैं तो जो वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है तो वो गौण हो जाएगी, वो बात गौण हो जाएगी। तो इसलिए ये पार्टियां लामबंद होकर सिर्फ वे बातें कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो, योगी सरकार के खिलाफ हो। अभी हाल ही में ये कहना टिकैत द्वारा कि हम 12 तारीख को अरदास करेंगे जो मर गए उनके बारे में तिकोनिया क्षेत्र के इंटर कॉलेज में, और 18 तारीख को जो है 18 अक्टूबर को भारत देशव्यापी आंदोलन होगा जिसे रेल रोको आंदोलन का नाम दिया जा रहा है। तो ये क्या है? इससे तो राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान होता है, आम पब्लिक को परेशानी होती है, लेकिन सभी विपक्षी पार्टियों को इससे कुछ लेना देना नहीं। उनको अपनी राजनीति चमकानी है, उनको अपनी राजनीति का फ़ायदा इस माहौल का फ़ायदा उठाना है। उस परिवार के प्रति संवेदना तो एक बहाना है। कोई इस बारे में बात नहीं करता कि उनको जो व्यक्ति जो किसान मर गए उनके परिवार को किस तरह की आर्थिक सहायता देनी चाहिए या उस परिवार के लिए क्या करना चाहिए, या कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि हम आगे आके आपके लिए ये करेंगे। वो सिर्फ दोषारोपण करते हैं कि राज्य सरकार, यूपी की राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस 3 अक्टूबर को ये होता है और उसी दिन अगले दिन टिकैत जी जो है वो उनकी समिति जो गठित की गई राज्य सरकार द्वारा उससे समझौता करते हैं। 45 लाख किसानों को मिलेगा, एक परिवार को नौकरी, परिवार के एक सदस्य को नौकरी। तो क्या टिकैत जी वहाँ ऐसा क्या प्रलोभन मिला कि ये समझौता हो गया? तो ये चीज़ें जनता को समझनी पड़ेगी। विपक्षी पार्टियाँ किस तरह चल रही है, किस तरह अपना टिकैत को मोहरा बनाकर आगे रख के चल रही है। जो टिकैत आज तक कोई एक चुनाव नहीं जीत पाए उनको इन्होंने सिर पे उठा रखा है। और आने वाले टाइम में टिकैत की क्या हालत होगी या टिकैत को ये लोग किस कदर, एक बार अगर बीजेपी दोबारा आ जाती है यूपी में तो फिर टिकैत की क्या वैल्यू है वो भी पता लग जाएगा सभी विपक्षी पार्टियों को। क्योंकि अभी एक मोहरा मात्र है टिकैत। तमाम विपक्षी पार्टियां अपना
स्वार्थ साधने में लगी हुई हैं और वहाँ के मतदाताओं को भ्रमित करने में लगी है। कोई जो एक्शन लिया जा रहा है आशीष मिश्रा के ऊपर उसकी बात नहीं करता, एसआईटी गठित हुई उसकी बात नहीं करता, कल एसआईटी कोर्ट में उनकी पेशी है उसकी बात नहीं करता, उन पे लगे विभिन्न धाराओं की बात नहीं करता। तो जब आप इन चीज़ों को जनता तक नहीं ले जा रहे हैं तो बाकी मीडिया तो है, मीडिया के थ्रू तो जनता को सब जान रही है और जनता समझ भी रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विषय को आज यहीं समाप्त करता हूँ। दिल्ली से अनिल कुमार, फाइनल पोस्ट के लिए नमस्कार।